जय भारती। आज मैं आप लोग को लेकर आया हूँ पार्सन। यानी कि जैसे कि हम लोग का होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है, वो मैं आपके पास लेकर आया हूँ। उसको मैं आज को समझाऊंगा। पहले समझते कि ये क्या होता है। देखिए, पर्सन जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। पर्सन में हम लोग लिखेंगे फर्स्ट पर्सन। उसके बाद आते हैं दूसरा, आते हैं सेकंड पर्सन। तीसरे में आते हैं थर्ड पर्सन। ये आपका तीन प्रकार के होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। पहले आप लोग तो जानते होंगे, शायद जेंडर तो पढ़े हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, तो सिंगुलर प्लूरल। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, पहले आपको समझा था कि सिंगुलर क्या होता है। सिंगुलर यानी कि सिंगुलर यानी कि सिंगल। सिंगल यानी कि वहां पर एक रहेगा। एक एक का, एक चाहे वस्तु हो, चाहे जानवर हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई भी चीज, मतलब एक का अगर बात करेगा तो वो आपका आएगा सिंगुलर यानी कि एक वचन। एक एक से आप लोग को पता चला कि एक वचन, सिंगुलर, सिंगल यानी कि वहां पर एक ही रहेगा। प्लूरल में कहते हैं बहुवचन, यानी कि यहाँ पर दो या दो से अधिक रहेगा। अब बोलेंगे एक या एक से अधिक, एक नहीं, क्योंकि एक तो सिंगुलर में आएगा। यहाँ पर क्या रहेगा, प्लूरल में दो या दो से अधिक रह सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ में आ गया होगा, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में जिससे होता है एक का बात करेगा, प्लूरल में बहुत सारे। देखिए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में क्या आते हैं। देखिए, फर्स्ट पर्सन मतलब होता है जो वहां पर खुद आते हैं। फर्स्ट पर्सन, वहां पर फर्स्ट से ही हमारा आ रहा है कि फर्स्ट कौन है, आप खुद आते हैं। ठीक है, फर्स्ट में कौन आएंगे, आप खुद आएंगे, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। मतलब आते हैं अकेला होना चाहिए, यानी कि खुद, खुद आएंगे। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में कौन आएंगे, खुद। यानी कि वो क्या होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई, इसको बोलते हैं आई। हिंदी में इसको बोलते हैं मैं यानी कि हम भी बोल सकते हैं, मैं, हम। ठीक है, उसके बाद आते हैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल। चलिए, आप पहले आप लोग समझा देते हैं सिंगुलर में क्या आते हैं। ये तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में कौन आते हैं, मैं यानी कि खुद आते हैं, उसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। ठीक है, सेकेंड पर्सन जो होते हैं, वहां पर आपके साथ कोई दूसरा व्यक्ति बात कर रहा है, वहां पर सेकेंड पर्सन यानी कि वो भी अकेला है, लेकिन आपके साथ दूसरा, आपके सामने जो है दूसरा व्यक्ति बात करेगा। ठीक है, यानी कि जैसे फर्स्ट पर्सन मतलब खुद आएंगे मैं, दूसरा कौन आएगा, आपके साथ जो बात करेंगे उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे तुम। क्या बोलेंगे, तुम या आप। वो दूसरा व्यक्ति है, आपके सामने है, वहां पर कौन हो सकता है, या तुम उसके साथ बात करते, तुम लेके बात करते हैं, या तो आप लेके बात करते हैं, तो वो सेकंड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन मैं हो गया, सेकंड पर्सन दूसरा आपके साथ जो बात करे वो, यानी कि तुम, उसको बोलते हैं तुम, सॉरी यू। इंग्लिश में बोलते हैं इसको यू, यानी कि हिंदी में बोलते हैं तुम, या आप भी बोल सकते हैं, इसमें जो है आप भी लगा सकते हैं, तुम या आप। ये आ गया सेकेंड पर्सन, सिंगल होना चाहिए लेकिन सेकेंड पर्सन सिंगुलर में। उसके बाद आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन जो आते हैं मैं और आप, यानी कि फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन को छोड़ के तीसरा कौन हो सकता है, आप दोनों के अलावा और तीसरा कौन हो सकता है। आपके सामने से कोई बात, एक, लेकिन सिंगल होना चाहिए, सिंगुलर में तो सिंगल होना चाहिए। आपके सामने से एक दूसरा कोई पार हो रहा है, तो उसका या तो आप बोल सकते हैं वो, लड़की होगा तो वो भी वो ही बोलेंगे, और
और कौन आ सकता है, किसी का नाम भी हो सकता है, जिसके राम पार हो रहा है, वो देख आप दोनों बात कर रहे हैं, वो देखो राम पार हो रहा है, तो वहां पर देखिए वो भी यूज कर रहे हैं और राम भी यूज कर रहे हैं, तो वहां पर वो भी हो सकता है, यानी कि आपका संज्ञा भी बोल सकते हैं, सर्वनाम भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर थर्ड पर्सन में कौन हो सकता है, वो, सॉरी यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में पहले लिखते हैं ही यानी कि ही यानी कि स्त्रीलिंग के लिए सी होता है, सी का मतलब भी वो होता है, ये आपका पुल्लिंग के लिए पुरुष, और ये जो है स्त्रीलिंग, स्त्री के लिए, ठीक है। सी का मतलब भी वो होता है और ही का मतलब भी वो होता है, लेकिन उसका जो है यूज जो है अलग अलग होता है। ही जो यूज करते हैं वो पुरुष के लिए, पुरुषवाचक के लिए, और सी जो यूज करते हैं स्त्रीलिंग के लिए, यानी कि जो अगर कोई गर्ल्स है, ठीक है, तो उसके लिए यूज करते हैं। आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए और एक चीज आता है इट, इट जो है इसका मतलब भी वो होता है, ये जो होता है निर्जीव वस्तु, इट इज चॉक, ये निर्जीव वस्तु, ठीक है, इट निर्जीव के लिए यूज करते हैं। उसके बाद और एक आते हैं किसी का नाम, ये किसी का नाम, जिसके राम लिए हैं, राम, ओनली राम, अगर हम लिखे तो राम ही मत लिखे, ये किसी का भी नाम हो सकता है, ये किसी का भी नाम हो सकता है, ठीक है। तो ये सिंगुलर का बात की। देखिए आप लोग देख रहे हैं कि सिंगुलर में सब एक ही का बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई, यानी कि खुद जो आते हैं उसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में। यहाँ पर मैं यानी कि खुद जो आते हैं वो अब सिंगल ही है, वहां पर आई मतलब मैं। उसका दूसरा होता है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन आपके साथ जो दूसरा कोई बात कर, आपके सामने में है और उसके साथ बात करे तो वो सेकंड पर्सन आ रहा है, तो उसको बोलते हैं यू, यानी कि यू देके आप बात करेंगे, इतना आप देके बात करेंगे, अगर छोटा है तो यू, लेकिन सबसे अच्छा होता है आप ही बात करेंगे तो अच्छा होगा आपसे यूज करके, लेकिन इंग्लिश में एक ही वर्ड होता है यू। उसके बाद आते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर में जो आते हैं वो आप दोनों के अलावा, यानी कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के अलावा जो तीसरा होता है उसको थर्ड पर्सन बोलते हैं। यानी कि जैसे कि अगर कोई पार हो रहा है तो वो अगर लड़का पार है तो वो, अगर कोई लड़की पार है तो उसमें भी वही बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो लड़का के लिए ही यूज करेंगे और लड़की के लिए सी यूज करेंगे। और अगर वहां पर कोई व्यक्ति पार हो रहा है उसका नाम पता है तो आराम नाम देके बात करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर में। और किसी का यहाँ पर जो है निर्जीव वस्तु के लिए इट वो हो सकता है और कोई व्यक्ति के लिए नाम हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका सिंगुलर फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन सेकंड, सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड का सिंगुलर, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल में क्या आता है। देखिए फर्स्ट पर्सन प्लूरल में जो होता है खुद, खुद भी आएंगे और आपके साथ दो होना चाहिए या तो दो से अधिक होना चाहिए। जैसे यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन दोनों अगर आएंगे तो क्या दोनों बात कर रहे हैं, दोनों के लिए क्या यूज करेंगे, दोनों के लिए क्या यूज करेंगे, हम हम दोनों, हम दोनों यूज करेंगे, यानी कि हम दोनों, हम लोग, हम दोनों, हम लोग, इंग्लिश में बोलते हैं वी। वहां पर आप फर्स्ट पर्सन भी आएंगे, ठीक है, फर्स्ट पर्सन भी आना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर दोनों आएंगे, हम लोग, यानी कि आप भी आ रहे हैं ना, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। उसके आते हैं सेकंड पर्सन प्लूरल, देखिए यहाँ पर यू यानी कि सेकंड पर्सन भी आएगा और उसके बाद दो या दो से अधिक होगा, उसको बोलते हैं सेकंड पर्सन प्लूरल। तो क्या होगा, यानी कि वहां पर अगर उसके साथ है, यानी कि आपका फ्रेंड के साथ कोई दूसरा या तीसरा व्यक्ति है, आप उसको बोल रहे तुम लोग, तुम सभी, तो ये आता है सेकंड पर्सन प्लूरल में, तो यहाँ पर यूज करेंगे, यहाँ पर भी वही होगा, यू ही होता है, लेकिन हिंदी का उच्चारण अलग अलग होता है, तुम लोग बोलते हैं, हम लोग नहीं होगा, वहां पर आप लोग होगा, आप लोग, ठीक है। उसके बाद आते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल में। देखिए थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या आएगा, देखिए यहाँ जो है ही, सी, ईट, राम, ये सभी होना चाहिए, सभी होना चाहिए, यानी कि जैसे कि अगर आप दोनों बात कर रहे हैं वहां से बहुत कोई जा रहा है तो क्या बोलेंगे आप,
आपके सामने से दो या दो से अधिक जा रहे हैं, तो आप दोनों बात कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? वो देखो वे लोग जा रहे हैं, वो देखो वे लोग काम करने जा रहे हैं, वो देखो वे लोग स्कूल जा रहे हैं। तो वहां पर आप क्या यूज कर रहे हैं? वे लोग या वे सभी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? थर्ड पर्सन प्लूरल में जो होगा दो या दो से अधिक होना चाहिए, लेकिन ये थर्ड पर्सन में जो है उसके साथ दो या दो से अधिक होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे? वे लोग, वे लोग, यानी कि यहाँ पर यूज होगा दे, दे। ठीक है, वे लोग यानी कि दे। और भी हो सकता है, जैसे दो का नाम बोलेंगे, राम एंड श्याम। दो नाम भी हो सकता है, राम एंड श्याम, गीता एंड सीता। ये सब है। तो आपको शायद पार्सन समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होता तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।